बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री ऐसे नाम रखने के लिए तो हम अदर भी चैप्टर्स का नाम रख सकते थे, फिजिक्स रख सकते थे, बायोलॉजी रख सकते थे, बट हम पहले आप लोगों को बेसिक ऑफ केमिस्ट्री नाम रख रहे हैं कि पहले आप लोगों का केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा, एंड दैट विल बी मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। सारे सिलेबस के बारे में बताए जाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। व्हाट इज साइंस ना, पहले आता है कि आखिर भाई ये जो हम लोग बार बार सुनते हैं नाम ना साइंस का, ये साइंस है क्या, इस पे बात करते हैं। ये सब्जेक्ट जो साइंस है ना, बड़ा बहुत शातित सब्जेक्ट है, बहुत दिमागी है ना। ऐसे ही बच्चे जो 10th क्लास पास करते हैं तो आगे जाते हैं ना, तो 11 12 में कहते हैं हमको ना साइंस लेना है ना, बायो लेना है या फिर मैथ लेना है, मतलब साइंस लेना है। तो जो ए ग्रेड के बच्चे होते हैं ना, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि साइंस लेते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कॉमर्स लेते हैं, कुछ लोग बच्चे हैं चलो आर्ट्स ले लेते हैं। तो साइंस थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट होता है। तो पहले ये जाने कि व्हाट इज साइंस। आई डोंट थिंक कि आप लोग साइंस का नाम नहीं सुने होंगे, सुने हैं। 6th क्लास में भी साइंस का नाम सुने होंगे, 7th में भी सुने होंगे, 8th में भी सुने होंगे। हाँ, तो अभी 9th क्लास में जब साइंस आता है तो व्हाट इज साइंस। साइंस कुछ नहीं, बस दिस इज अ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है। अब आखिर इस सब्जेक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो साइंस जो है ना बाबू, ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एक लैटिन वर्ड से बना है। और ये जो लैटिन वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है सिंसिया। सिंसिया, याद रखिएगा, TIA। जिस भी वर्ड के लास्ट में TIA आता है उसको सिया पढ़ते हैं, सिया ना, उसको सिया पढ़ते हैं। जैसे TION होता है तो सन पढ़ते हैं, नेशन, NATION। तो TION होता है तो नेशन पढ़ते हैं, वैसे TIA है तो सिया पढ़ेंगे, जैसे एनर्सिया ना, ऐसे ही होता है। तो सिंसिया वर्ड से बना है। और लैटिन में सिंसिया वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है नॉलेज। इसका मीनिंग होता है नॉलेज, मतलब किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपके पास जो भी नॉलेज है दैट इज साइंस। कोई भी नॉलेज है आपके पास किसी भी चीज के बारे में। अब चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा बैक ले चल के स्टार्ट करते हैं। जब यहां पर अपने यहां प्रिमिटिव्स का जमाना था, आदि मानव, जब प्रिमिटिव लोग यहां पे रहते थे, तो प्रिमिटिव लोगों के समय से थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज का मीनिंग क्या है। बाबू जब पहले पहले जमाना था ना, थोड़ा सा स्टोरी बनाते हैं इसको, स्टोरी वे में। जब बहुत पुराना समय चल रहा था तो उस समय लोग घुमंत जीवन जीते थे, कभी यहां रहते थे, कभी वहां रहते थे। वो क्यों, तो इन द सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में वो लोग घूमते रहते थे। अब ये लोग अभी खाना बनाना जानते नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था कि खाना कैसे बनाया जाता है। वो लोग बस गए, मान लो कि हम सब लोग क्या हैं, आप लोग, हम सब लोग क्या हैं, आदि मानव हैं। तो हम लोग गए किसी गांव के तरफ से, गांव तो है ही नहीं, किसी जंगल की तरफ से जा रहे, तब तक दिखे अरे यार जंगल तो पूरा फलों से लदा हुआ है, पूरा फ्रूट्स ही फ्रूट्स। रुके 2 महीना 3 महीना वहां रुके, सारे फ्रूट्स खा गए हम लोग, तोड़ तोड़ के सारे फ्रूट्स खत्म कर दिए। अब फ्रूट्स खत्म हो गए तब तो हम मर जाएंगे, कहीं भूख लगेगी फिर से। तो फिर हम लोगों के ग्रुप में से 3-4 आदमी निकलेंगे खोज में, कहीं खाना मिल जाए दूसरे जगह। गया तो देखा क्या, कुछ दूर के बाद में फिर से एक ऐसी जगह मिल गई जहां ढेर सारा फ्रूट है। तो आके वो बताएगा हम लोग इस जगह पे गए थे ना, वहां पे ढेर सारा फ्रूट है, चलो वहां पे चलते हैं। तो फिर ये लोग वहां जाता था। धीरे धीरे ये लोगों ने क्या देखा, अनाज देखा, चावल देखा, गेहूं देखा, ये लोग ऐसा ही जीवन जीते थे। लेकिन क्या हुआ होगा, थोड़ा सोचेंगे हम लोग कि कोई भी पास्ट में ऐसा तो था नहीं कि आज से 50,000 साल पहले DSLR लेके हम लोग घूम रहे थे, आओ तुम्हारा कैमरा करते तुम कैसे जी रहे हो। नहीं, कैमरा वैमरा लेके तो घूम नहीं रहे थे, मोबाइल फोन तो लेके घूम नहीं रहे थे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं क्या हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा कि वो लोग अपना जिस जगह पे रहते थे उसको छोड़ के आगे चले गए होंगे, कोई लौट के आया होगा, कुछ छूट गया होगा, ऐसे लौट के आया होगा उस जगह पे। तो देखा होगा कि जैसे मान लो अभी मैंगो के दिन आने वाले हैं, आम के दिन आने वाले हैं, तो जैसे वो लोग आम खा के गुठलियां फेंक के चले गए।
लेकिन जब वो लोग अगले गांव में चले गए ना, जो लोग नेक्स्ट गांव में गए और फिर लौट के वो लोग सोचे चलो यार चलते हैं, थोड़ा देखते हैं वहां पर क्या है। तो उन लोगों ने क्या देखा कि जो गुठली, जो सीड, फ्रूट का जो सीड होता है, गुठली होता है, उन्होंने फेंक के गए थे, उसमें से एक नया बड आ गया था। जो गुठली वो लोग फेंक के गए थे, उसमें से एक नया बड आ गया था, नया बड आ गया था, नया पत्ता निकल आया था, नया प्लांट निकल आया था, न्यू प्लांट। तो मतलब उन लोगों के पास में एक नया नॉलेज मिल गया, क्या कि हम जो सीड्स फेंक देते हैं ना, उस सीड से एक नया प्लांट निकल आता है, और वह प्लांट अपने पुराने प्लांट के जैसा होता है। मतलब आम का बेटा आम ही होगा, लीची थोड़ी हो जाएगा। नहीं, आम का सीड फेंकिए और वहां से लीची का प्लांट, अरे वाह यहां तो लीची हो गया। ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो ऐसा उन लोगों ने देखा, तो पहला नॉलेज उन लोगों को क्या मिल गया, मान लो कि भैया सीड से प्लांट निकलता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। क्या बाबू? ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हमने इसे ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व किया है। तो इसे ऑब्जर्व किया गया है कि प्लांट जो है सीड से निकलता है, प्लांट जो है सीड से निकलता है। हाँ, सीड के बिना भी निकलता है, बताए जाएंगे ऐसे केसेस। प्लांट जो है ना वो सीड से निकलता है, ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन हो गया। जैसे सनलाइट, सनलाइट जो है इतना दूर से सन हम लोग तक पहुंच जाता है। जैसे आगे के चैप्टर्स आएंगे तो हम इस पे आप लोगों को डिस्कशन करेंगे कि आखिर सनलाइट के बारे में कैसे पता चला। पुराना जब जमाना था ना, तो यहां पर जो अपने अर्थ पर एक साइंटिस्ट रहते थे, तो निकोलस नाम था, निकोलस। तो निकोलस क्या करते थे, वो बताते लोगों को, लाइक कि कहते थे कि ये जो दुनिया है ना, हम लोग का जो अर्थ है, लोग पुराने जमाने से, बहुत पुराने जमाने से लोग मानते हैं ना कि सन हम लोग का यहां पर है, सॉरी अर्थ हम लोग का यहां पे है, और सन इसका चक्कर लगाता है। डेली तो सुनते ही होंगे, अरे सूरज अभी इधर उगा हुआ है, सूरज अभी इधर चला गया है। कभी जाता है जी? नहीं जाता है। हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, मतलब सूरज वहां पे है और हम लोग यहां से वहां जाते हैं। तो मान लो अभी हम यहां पे हैं तो सूरज हमारे सामने दिख रहा है, ठीक ना, और हम यहां पे चले आए तो सूरज हमारे बगल में दिख रहा है। तो वो हम लोग अपना पोजीशन चेंज करते हैं, सन अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। लेकिन पुराने जमाने से लोग ये मानते आ रहे थे कि हम लोग बीच में हैं और सन हमारा चक्कर लगा रहा है। निकोलस आए, उन्होंने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग बीच में नहीं है, सन बीच में है, हम लोग सन का चक्कर लगा रहे हैं। लोग जो थे ना, वो लाठी फट्टा लेके ढूंढ रहा था, कहाँ है ये, तेरी खोजो तो। हम लोग पुराने जमाने से मान रहे हैं कि सन हमारा, हमारा अर्थ बीच में ही कर रहा है, सन बीच में है, पकड़ पीटो इसको ना। तो ये दुनिया बड़ी खराब है यार। ये लोग जब तक प्रूफ लोग नहीं देखते ना, तब तक नहीं जानते हैं कि क्या बात है रियल में। तो इन सबको ऑब्जर्वेशन बोला था, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो बहुत सारा ऐसा नॉलेज है जो हम लोग को ऑब्जर्वेशन से मिला हुआ है, बहुत सारा ऐसा नॉलेज है जो हम लोग को ऑब्जर्वेशन से मिला हुआ है ना। जैसे हम लोग चलते हैं, हवा चलती है, लाइट जलता है, लाइट्स के द्वारा हम लोग को चीजें दिखाई देती हैं ना। ये सब हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है ना। दिन और रात का होना, डे एंड नाइट, हर रात के बाद में दिन आता है, हर दिन के बाद में रात आता है, ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें है ना, कुछ ऐसे नॉलेज है जो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, चाह के भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। लाइक हम आप लोगों को बताते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे वाटर है, हम यहाँ पे अपने हाथ पे वाटर डाल रहे हैं, वाटर गिर रहा है यहाँ पे। अब हम क्या कहें बाबू आप लोगों से कि देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो पानी की बूंद है ना बाबू, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा नहीं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन। यस सर, नो सर, कहां हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। देखो इधर ऑक्सीजन, बगल में ऑक्सीजन है, नहीं सर। मतलब आप तालाब में कभी जाते होगे देखने, तालाब के आसपास में, तो आपको दिख रहा होगा उधर हाइड्रोजन है, उधर ऑक्सीजन है, देखो दिखता है कभी? नहीं। हम कुछ भी कर लें यार, कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, वी कैन नेवर ऑब्जर्व देम, वी हैव टू टॉक अबाउट देम एक्सपेरिमेंटली। तो कुछ ऑब्जर्वेशन से नॉलेज मिला है और कुछ किससे मिला है? एक्सपेरिमेंट से मिला है।
कुछ एक्सपेरिमेंट से मिला है। दुनिया में इन दोनों के द्वारा जितने भी नॉलेज हम लोगों ने इकट्ठा किए हैं वह सारे के सारे नॉलेज को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। साइंस मीन्स नॉलेज। अब आपके पास में पढ़ाई की नॉलेज है तो साइंस है, मूवी की नॉलेज है तो साइंस है, मोबाइल का नॉलेज है तो साइंस है, दुनिया का नॉलेज है तो साइंस है, सोसाइटी का नॉलेज है तो साइंस है, मैथ का नॉलेज है तो साइंस है, हिस्ट्री का नॉलेज है तो साइंस। नॉलेज मीन्स साइंस। लेकिन अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा। दैट्स व्हाई यहां पे देखिए क्या लिखा जा रहा है, साइंस का मीनिंग क्या बन रहा है? द नॉलेज, व्हाट? नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड, जो ह्यूमन ने गेन किया है। कहां से? थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा नॉलेज जो ह्यूमन बीइंग ने ऑब्जर्व किया है, दूसरी चीजों को ऑब्जर्व कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके आज तक जितना भी नॉलेज हम लोगों के पास इकट्ठा हुआ है उन सारे नॉलेज का नाम क्या रखा गया है? साइंस। इट इज कॉल्ड साइंस। समझ में आ गया व्हाट इज साइंस? इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज साइंस, टेल मी द आंसर, यू विल से नॉलेज इज साइंस। व्हाट? नॉलेज इज साइंस। द नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज साइंस। किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होगा हम उसे साइंस कहेंगे ना। पापा पूछे ना, पापा आपके बारे में हमको ढेर नॉलेज है, साइंस ना, यस और नो? तो साइंस मीन्स होता है नॉलेज, नथिंग एल्स। लेकिन कौन सा नॉलेज? जो हमने कहां से लिया? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब ऑब्जर्वेशन, कुछ चीजें ऑब्जर्व ही की जा सकती हैं और एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। जैसे देखो यहां पर, कहां पर? हाँ यहां पर, ये जो आपको प्लांट दिख रहा है, इस प्लांट में आपको दिख रहा होगा कि इस तरफ ये देखिए, इधर का और इधर का सीध, ये आपको रात का अंधेरा दिखा रहा है, ये आपको दिन का उजाला दिखा रहा है। अब आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दोगे? नहीं। जब भी होगा तो रात को ऑब्जर्व ही किया जा सकता है, प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ऐसा ढेर सारा नॉलेज है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिला है। ये जो डे एंड नाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो डे एंड नाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहां से हो रहा है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो रहा है। हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला। जब लोग दुनिया में आए होंगे, लोगों ने सोचा होगा ये क्या होता है, दिन में कुछ हुआ आ जाता है, लाइट जला के चला जाता है, सुबह सुबह कौन आता है टॉर्च दिखा के चला जाता है, और रात में कौन आता है लैंटर्न जला के चला जाता है। तो बड़ा दिमाग खराब होता है लोगों का। तो अब लोग, अच्छा ही रात और दिन है, रोज रिपीट करता है ये। तो बात वही है, हम लोगों के यहाँ जो रात और दिन होते हैं ये क्या है? ये ऑब्जर्वेशंस हैं। कुछ अदर ऑब्जर्वेशंस है, जैसे सनराइज, सनराइज एंड सनसेट। हम लोग को लगता है कि डेली सूरज डूब जाता है, डेली सूरज चला आता है, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। देखो ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है मालूम है? ऑब्जर्व का मतलब होता है हम किसी चीज को फील कर रहे हैं, वो है ऑब्जर्वेशन, फीलिंग। हमने दिल से किसी चीज को, ऐसे दिल से कुछ फील होना होता है, सब बकवास बात है। साइंस के स्टूडेंट हो यार, लोग कहते हैं दिल टूट गया, ये कौन टूटता है जी? हाँ, साइंस का स्टूडेंट कहेगा दिल टूट गया, दिल का कोनो काम ही नहीं, वो तो बीट कर रहा है, ब्लड चल रहा है। ये सब गलती में, पर गलतफहमी नहीं ना रहना, ठीक है ना? सारा काम दिमाग का होता है। हाँ, लोग कहते हैं दिल से सोचो, अब सारा ब्रेन यहां पर आ गया यार। सब बेकार बातें हैं, उस पर भरोसा नहीं करना, ठीक है ना? हम जो कर रहे हैं दैट इज परफेक्ट। तो सनराइज होता है, सनसेट होता है। तो सनराइज एंड सनसेट जो है ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। देखिए ये जो स्टॉर्म आता है, आंधी आता है, ये क्या है? हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। देखिए ये अलग अलग सुनामीज आते हैं ना, सुनामी आया पूरा का पूरा एक बार में डुबा ले गया, ये ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं ना, जो हम फील करते हैं उसे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जो हम फील करेंगे दैट इज ऑब्जर्वेशन। लेकिन जैसे यहां पर आप देखो, आप लोगों ने इक्लिप्सेज का नाम सुना होगा, सब पढ़ाएंगे आप लोगों को, चिंता नहीं कीजिए। इक्लिप्सेज होते हैं ना, जिसमें आप लोग का, जैसे हिंदी में बोलते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो ये जो ग्रहण लगता है ना, वो ग्रहण कैसे लगता है, इन सब चीजों का जो पता लगाया जाता है, ये सब ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा होती हैं। जैसे ये आदमी के पानी जो गिर रहा है हाथ से, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा होगा ऊपर, हुआ ये दिख रहा है हाइड्रोजन। हाँ,
उसी हाइड्रोजन की बात कर रहे थे हम। तो ये नहीं देख सकते हैं। जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना, 1774 की बात है, 1774, 1774, जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तब पता चला अच्छा ये जो वाटर है ना, इसके अंदर दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज का नाम रख दिया गया हाइड्रोजन, एक वो चीज का नाम रख दिया गया ऑक्सीजन, है ना। तो ऑब्जर्व किया गया इन चीजों को। अब बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला इसमें क्या क्या है ना। तो वही बात है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी कारण से वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। कभी देखे हो कहीं पर H और O लिख के आया हो? नहीं आता है ना। अब मान लो कि ये मेटल, यहाँ पे कहीं मेटल है, अब पंखा है ना, ये मेटल से बना हुआ, फैन ये मेटल से बना हुआ है ना, ये जो यहाँ पे माइक है, माइक्रोफोन है, ये मेटल से बना हुआ है। देखो तो कहाँ इसमें F ही लिखा हुआ है ना। मान लो डिग आउट कर रहे हैं, जमीन की खुदाई चल रही है, डिग आउट कर रहे हैं, नीचे से सोना निकला, गोल्ड निकला, और वहां पे लिखा रहता है बड़ा बड़ा अक्षर में AU, मतलब गोल्ड लिखा रहता है क्या? नो यार, नहीं लिखा रहता है। तो हम लोग कैसे पता करें कि क्या है? तो इसी के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब पता चलता है कि क्या है वो ना। देखो ये सभी एक्सपेरिमेंट से ही पता चल पाएगा। अब जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, व्हाट इज दिस? सॉल्ट, नमक है यार, देखो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। अब देखो तो नमक को देखे होगे आप, तो आपको इसमें सोडियम और क्लोरीन दिखा होगा? नहीं दिखा है। लेकिन आप जानते हो कि नमक में सोडियम और क्लोरीन मिलके, दोनों सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलके नमक का फॉर्मेशन किए हैं। तो हम देख के नहीं बता सकते, ऑब्जर्वेशन से नहीं हो सकता, ये क्या से होगा? एक्सपेरिमेंट से होगा। दैट्स व्हाई वी से, क्या बोलते हैं, द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। वह नॉलेज जो ह्यूमन बीइंग ने एक्सपेरिमेंट कर करके गेन किया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट कर करके, ऑब्जर्वेशंस कर करके गेन किए हुए हैं। अब साइंस क्या है? तो साइंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज सिंसिया, विच मींस टू नो, या टू नो समथिंग, या फिर नॉलेज। मतलब सारा काम यार जानकारी का है। नॉलेज मींस साइंस, नथिंग एल्स। साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली नॉलेज। हाँ, नॉलेज तो हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक ढंग से हो, सिस्टमेटिक ढंग से। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि हाँ जान लिए कि ये जो रिमोट है ना, इस रिमोट में इस बटन को दबाने से ना स्लाइड आगे बढ़ जाता है, चलो ठीक है हम तो पूरा जानकारी ले लिए। नहीं, तो ये सिस्टमेटिक नहीं हुआ। सिस्टमेटिक का मतलब आप पूरा जानकारी लो इसका, इससे आगे जाएगा, इसके पीछे जाएगा, इससे बंद हो जाएगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा, सब जानकारी लो। दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक बोलेंगे। अब आता है ब्रांचेज ऑफ साइंस। अभी आप लोगों का ब्रांच स्टार्ट नहीं हुआ था साइंस का, इसे 6th क्लास से साइंस के ब्रांचेज आ जाते हैं, है ना। 6th क्लास से ही साइंस में ब्रांचेज आ जाते हैं। देखो हुआ ये, बहुत पुराने समय की बात है कि जब बहुत सारा नॉलेज होने लगा ना, ऐसे आप जानते हो कि पुराने जमाने में लोग ऐसे अलग अलग नहीं रहते होंगे, एक जगह पे रहते होंगे ना। अब आप खुद सोचो, अपने घर के बारे में सोचो, ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी होंगे, नहीं भी होंगे, दादा दादी के मम्मी पापा भी होते होंगे कभी ना कभी। तो सोचना, कभी पूछना पापा से, पापा जी आपके बताएंगे कि आपके दादाजी के जो भाई होंगे, आपके दादाजी के जो भाई होंगे, या फिर दादाजी के पिताजी के जो भाई होंगे, क्या वो लोग आज भी साथ में रहते हैं? नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब लोग बढ़ने लगते हैं ना, तो ब्रांचेज बंटने लगते हैं। वो अपना जीवन जीते हैं, हम लोग अपना जीवन जीते हैं। यही हुआ सब्जेक्ट के साथ। जब नॉलेज बहुत ज्यादा होने लगा ना, नॉलेज बहुत ज्यादा, मतलब मान लो आपके पास में ना एक कॉपी रख लो आप, और आप स्कूल जाने लगो। जब से आपका स्कूल ओपन हो रहा है 9th क्लास में, आप स्कूल जाने लगो, और स्कूल में जैसे ही आप जा रहे हो, वहां पर क्या हो रहा है कि आपसे गुरुजी आए, फिजिक्स सॉरी साइंस वाले गुरुजी आए, साइंस में कुछ लिखवा के चले गए। तो मैथ में आए, मैथ वाले लिखवा, आप उसी कॉपी में साइंस लिख लिए, फिर पेज पलटे मैथ लिख दिए, फिर पेज में पलटे ज्योग्राफी लिख लिए, हिस्ट्री लिख दिए, सिविक्स लिख दिए, इकोनॉमिक्स लिख दिए, उसी में हिंदी डाल दिए, ग्रामर डाल दिए, इंग्लिश डाल दिए, फिर साइंस डाल दिए, फिर ऐसे ही पूरा मिक्स करते करते 5 दिन बाद कॉपी भर के छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट कॉपी स्टार्ट। 2 महीने के बाद
ज्योग्राफी वाले सर आते हैं और कहते हैं बाबू, आई थिंक यू रिमेंबर दैट वंस अपॉन अ टाइम आई taught you about the earth. Yes sir. Okay, tell me the radius of earth. What minutes sir? पन्ना पलटना है, स्टार्ट। कहां लिखे थे रे, दिखाई नहीं दे रहा है सर, तो अब पूछ रहे हैं हम कहां लिखे थे, कहां लिखे थे। मीन्स इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट इन योर नॉलेज देन यू मस्ट डिवाइड योर नॉलेज इनटू सम पार्ट्स। अगर नॉलेज बढ़ रहा है तो अब इसको पार्ट वाइज करो। आप अलग अलग कॉपी बनाए रहते हैं तो जहां ज्योग्राफी वाले सर आते हैं ज्योग्राफी का कॉपी निकला बाहर, और आप कुछ भी बोलेंगे इसी कॉपी में ले बोले होंगे। 3-4 पेज ही तो लिखवाए होंगे 2 महीने में, और तो ज्यादा लिखवाए नहीं होंगे, 5 पेज। चलो यार 5 पेज पलट लेंगे, कहां है अर्थ का टॉपिक देख लेंगे। तो इसीलिए जब नॉलेज बढ़ना स्टार्ट किया ना, तो हुआ कि अब यार एक साइंस से काम नहीं चलेगा, साइंस को डिवाइड किया जाए ना। इनके 2 बेटे बनाए गए साइंस के, इनके 2 बच्चे आए। हुआ कि एक काम करते हैं, एक को लिविंग बोल देते हैं और एक को नॉन लिविंग बोल देते हैं, नॉन लिविंग बोल देते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग 2 ब्रांचेस बना दिए गए, लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग साइंस नाम रख दिया गया लिविंग साइंस, एंड नॉन लिविंग साइंस नाम रख दिया गया। लिविंग साइंस में ऐसे जिनमें लिविंग की स्टडी की जाए, जिंदा लोगों की स्टडी की जाए। जैसे ये मार्कर हुआ इसका स्टडी करेंगे, ये घर हुआ इसका स्टडी करेंगे, ये फ्लोर हुआ इसका स्टडी करेंगे। नहीं, ऐसे जो जिंदा नहीं है उनको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। इनमें हम लोग खुद के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये बेंच के बारे में पढ़ेंगे, ये टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो नॉन लिविंग, लेकिन टेबल के अगर लकड़ी के बारे में पढ़ेंगे तो लिविंग, कि लकड़ी कभी ना कभी तो जिंदा था। यस और नो? तो साइंस में जितना नॉलेज मिला ना, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लिविंग साइंस में और दूसरा नॉन लिविंग साइंस में। 2 साइंस में। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था 8th क्लास में, तो आपको मिला था कि वहां पर मान लो आप लोगों को सेल चैप्टर मिला, तो सेल चैप्टर, सेल मींस जिंदा था, तो लिविंग साइंस की बात थी। लेकिन आप लोगों को 9th क्लास, सॉरी 8th क्लास में साउंड चैप्टर मिला, तो साउंड जिंदा है क्या? नहीं, साउंड जिंदा नहीं है। साउंड तो देखो ना, ऐसे ही प्रोड्यूस हो गया, ऐसे ही प्रोड्यूस हो गया, ऐसे ही प्रोड्यूस हो गया। तो साउंड में जिंदा मौत मुर्दा के मतलब नहीं है, मतलब वो क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। तो साइंस को 2 पार्ट में बांट दिया गया, लिविंग और नॉन लिविंग। बाद में लिविंग का एक ब्रांच बनाया गया मेन, इसी का नाम रखा गया बायोलॉजी। अब क्यों रखा गया इस पर भी डिस्कशन करेंगे, चिंता मत कीजिए। और नॉन लिविंग का 2 ब्रांच बनाया गया, एक बनाया गया फिजिक्स और एक बना दिया गया केमिस्ट्री। एक बना दिया गया केमिस्ट्री। बाबू इसको केमिस्ट्री मत पढ़ना, दिस इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो फिजिक्स 1 नंबर पे आता है, केमिस्ट्री 2 नंबर पे आता है और बायोलॉजी 3 नंबर पे आता है। मतलब साइंस के स्पेशली कितने बेटे? 3 बेटे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। जैसे 9th क्लास में अगर आप लोगों ने साउंड पढ़ा तो फिजिक्स पढ़ा, मेटल नॉन मेटल पढ़े तो केमिस्ट्री पढ़े, और सेल पढ़े तो बायोलॉजी पढ़े, ठीक ना। तो वहां पर भी अलग अलग ब्रांचेस थे। आपके जो भी चैप्टर्स थे साइंस में, उनको अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। 9th क्लास में भी अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था, सर 8th क्लास में भी। लेकिन बात ये थी ना कि वहां पर एनसीईआरटी का बुक अगर होता है तो एनसीईआरटी में सबको अलग अलग करके नहीं देता है, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं चल पाता कि 3 को सब्जेक्ट होता है ना। चिंता नहीं कीजिए, यहां पर तीनों को एकदम अलग अलग करके पढ़ाएंगे। 9th क्लास में आप लोगों को बायोलॉजी में 6 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे ना, फिजिक्स में आप लोगों को 5 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, और केमिस्ट्री में आप लोगों को 4 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे ना। तो टोटल आप लोग इतने चैप्टर्स हैं, लेकिन हम थोड़े से बढ़ाएंगे। फिजिक्स में हम आप लोगों को 5 की जगह 6 चैप्टर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में हम आप लोगों को 4 की जगह 5 चैप्टर पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी में हम आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ाएंगे ना। मतलब टोटल हम आप लोगों को 17 चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं, टोटल 17 चैप्टर्स। इसमें बढ़ेंगे कहां पे? फिजिक्स में एक चैप्टर को हम डिवाइड करके 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, बहुत लेंथी चैप्टर है।
2 पार्ट में पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री में बेसिक ऑफ केमिस्ट्री एक एक्स्ट्रा चैप्टर हम ऐड कर देते हैं। ऑल क्लियर? तो आप लोगों ने अभी क्या समझा कि व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ नॉलेज विच वी हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, साइंस के 2 ब्रांचेस बनाए गए, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस का ब्रांच, नॉन लिविंग साइंस के 2 ब्रांचेस। ओके, अब बात की जाती है कि आखिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो हो गया। आज हमारे पास में घड़ी नहीं है, लेट मी सी द टाइम। ओके, चलिए, यहाँ के सारा जो ऑनलाइन का काम है पीछे से मैनेज होता है, दैट्स व्हाई। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर लिए इस पे। अब बात की जाए कि ये तीनों का मीनिंग क्या क्या होता है। ऐसे याद रखना, साइंस जो है ना, साइंस का लैटिन वर्ड क्या होता है? सिंसिया। सुनसिया ना जी, सिंसिया। तो सिंसिया जो होता है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। अच्छा, कभी सोचे नहीं हो, कभी मिला ही होगा पहले कभी ना कभी, कि मन में आया होगा कि लैटिन वर्ड ये होता क्या है? लैटिन वर्ड ना, लैटिन को गलत वर्ड मत लेना ना बाबू। जानते हो ये जो लैटिन है ना, लैटिन एक लैंग्वेज है। लैटिन एक लैंग्वेज है, आराम से समझो। ये एक डेड लैंग्वेज है, डेड, मरा हुआ लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब ये खत्म हो गया। ब्रिटेन वाले लोग इसको यूज करते थे, इंग्लैंड वाले लोग इसको यूज करते थे स्टार्टिंग में। उन लोगों ने इस लैंग्वेज को छोड़ दिया, जैसे आज इंडिया में लोग हिंदी छोड़ के इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही ब्रिटेन वाले लोगों ने क्या किया, लैटिन लैंग्वेज को छोड़ दिया और इंग्लिश को स्टार्ट कर दिया। तो लैटिन लैंग्वेज भी इंग्लिश जैसा ही था। अब ये लैंग्वेज डेड हो गया। इस लैंग्वेज के डेड होने के कारण अब इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। अब इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए जितना भी वर्ड लिया जाता है ना, उसी से लिया जाता है कि अब उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अब जैसे मान लो हम कहते हैं नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन। तो 2015 से पहले नेशनलाइजेशन का स्पेलिंग ये था। अभी 2015 के बाद नेशनलाइजेशन का स्पेलिंग ZATION हो गया है। क्या है कि इंग्लिश है, बदलाव हो रहा है। पहले SATION था, अब ZATION हो रहा है, बदलाव हो रहा है। लेकिन लैटिन होता तो बदलाव नहीं होता। तो मान लो नाम रखना है आपका हमको नाम रखना है, और हम आपका नाम रख दिए, सपोज करो सोनू नाम रख दिए आपका हम, और हुआ ये कि 5 साल बाद इंग्लिश में बदलाव आ गया और सोनू का सोनी हो गया। हाँ, तो नाम बदल गया यार। नाम बदलने वाली चीज थोड़ी है ना। आज बबलू है, अब बबलू नाम को बदल के बाद में राहुल कर दे, तो अभी क्या है? तो नाम जो रखा जाता है, नाम वो ऐसा रखा जाता है जो कभी बदलने वाला ना हो। इसलिए तो जो लैंग्वेज खुद मर चुका है वो बदलेगा कैसे? दैट्स वाई जितने भी नेम होते हैं ना, मैक्सिमम नेम्स कहां से लिए जाते हैं? लैटिन वर्ड से लिए जाते हैं, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड के द्वारा इंप्रूवमेंट बहुत बढ़िया तरह से हो जाता है। सर इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। तो चलिए ब्रांचेस ऑफ साइंस पे बात करते हैं। साइंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। एक होता है नॉन लिविंग साइंस, इसका नाम क्या रख दिया गया? फिजिकल। और एक होता है लिविंग साइंस, का नाम क्या रख दिया गया? बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस मतलब नॉन लिविंग साइंस, एंड बायोलॉजिकल साइंस मतलब लिविंग साइंस। फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, क्लियर? मतलब आफ्टर ऑल हम लोग ये समझे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, सॉरी आप लोग का जो साइंस है इसके क्या ब्रांचेज होते हैं। अब देखो बात ये है कि इनके भी ब्रांचेज होते हैं, इनके भी ब्रांच होते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग साइंस के 2 ब्रांचेज हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और लिविंग साइंस का एक जो ब्रांच है कौन है? बायोलॉजी। ये बहुत ही लेंदी ब्रांचेज हैं, है ना। तो बाबू एक बात समझो, हम जो भी चीजें आपको पढ़ाएंगे परफेक्ट पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना। आपको ऐसा लगेगा कि लेवल ज्यादा है या लगेगा कि लेवल कम है, उसकी चिंता छोड़ दो। हमें कैसे मैनेज करना, आई नो वेरी वेल हाउ टू टीच ना।
आप बस समझो। हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं या लगता है कि नहीं सर यहाँ पे ऐसा होना, आप डायरेक्ट हमको सजेस्ट किया करो, डोंट वरी, हमको कभी बुरा नहीं लगता किसी के बात का ना, हमको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन पूछो, हमको अच्छा लगेगा। इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करो ना, एक्स्ट्रा टाइम्स अगर लेना है तो एक्स्ट्रा टाइम लेके हमसे बैठो, बोलो कि क्या दिक्कत हो रही है आपको ना, ऐसे दिक्कत कभी नहीं होगी ना। आज घर पे जाना आराम से, फॉर्म वॉर्म बोले 4 दिन में जमा कर सकते हो, आज घर पे जाना आराम से बैठ के, नोट्स दिए हुए ना, इसको 2-3 लाइन 4 लाइन तक पढ़ना, 5 लाइन तक ना, पढ़ने की कोशिश करना, क्या क्या लिखा गया इसमें, क्या क्या बातें हैं इसमें ना। तो आज तो हम लोग का लगभग 27 मिनट, 27 या 26 मिनट्स निकल गया आप लोगों को इंट्रो करने में कि क्या क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में है। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स बने रहते हैं, हाँ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो सबसे पहले वो क्लियर करना जरूरी है। डेली यार आपको पूछना पड़े किसी से, ये अच्छी बात नहीं होती है ना, आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और इसीलिए समझाएं हम आप लोगों को, तो हाफ आवर ही आज हो पाया है, हाफ आवर नहीं 33 मिनट्स आज हम पढ़ा पाए हैं ना। कल से हम लोग का 1 आवर का 1 आवर कंप्लीटली चलेगा। एब्सेंट मत होइएगा प्लीज, एब्सेंट नहीं होइएगा, बाकी सब हम लोग देख लेंगे क्या करना है। ऑल क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू, पैक योर बैग्स।